पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपए तक कमी का इम्कान। इस्लामाबाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ सामने आई, जिसके लिए ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक़ समरी हुकूमत को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपए तक कमी की जा सकती है और डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़ है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार भी रखी जा सकती हैं। ब्रेंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत $77.72 फी बैरल तक रही। वज़ीर ख़ज़ाना ओगरा सिफारिशात पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक़ हतमी फैसला आज किया जाएगा। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक़ रात 12 बजे के बाद होगा। सदर ममलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भेज दिया। सदर ममलिकत ने बिल आइन की आर्टिकल 75(1)(b) के तहत पार्लियामेंट को वापस भिजवाया। आरिफ अलवी की मुजानिब एतराज़ में कहा गया कि कौमी एहतसाब आर्डिनेंस 1999 में की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। सदर ममलिकत ने एतराज़ उठाया कि बिल में ज़ेर अल्तवा मामले के असरात पर गौर किए बगैर कौमी एहतसाब आर्डिनेंस 1999 में मज़ीद तरमीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए, जबकि उनकी जानिब से बिल और वज़ीर आज़म के एडवाइस में इस पहलू को हवाला नहीं दिया गया। कबल अज़ीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल तौसीक के लिए सदर ममलिकत को भिजवाया था। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मगरिब से कम हवाओं के बाद उनका सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो गया, जिसके बाद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और दर्जा हरारत कम होने से मौसम खुशगवार। गर्मी के मारे अफराद ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मज़ीद 3 से 4 रोज़ तक बारिश, बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। शाहिद खाकान कहते हैं मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद खाकान ने कहा कि जब तक सियासी क़यादत वियन नहीं देगी निज़ाम नहीं चल सकता। अभी 84 अरब रुपए के बजट से आटा तकसीम किया, जिसमें 20 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई। क्या मिला गरीब को, जिसके लिए 84 अरब रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि इस निज़ाम में सहूलियात फ्राहम नहीं कर सकते। सब तमाशाई बने बैठे हैं, जहाँ सियासी दुश्मनियाँ नफरत में तब्दील हो गईं। मुल्क के मसाइल की वजह क़यादत की मुश्तरका नाकामी है, क्योंकि जिन लोगों की अहलियत नहीं वो भी आज लीडर बने बैठे हैं। शाहिद खाकान ने कहा कि सियासतदानों में सलाहियत होगी तो मसाइल हल होंगे। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात तक मुल्क नहीं चलेगा। पार्लियामेंट अच्छा है या बुरा, उससे फैसलों को मानना होगा। वफाकी हुकूमत का परवेज़ इलाही के घर छापे से इजहार लाताल्लुकी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा ने वाज़िया किया कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर होने वाले कार्रवाई से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, जबकि वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस को PTI रहनुमा के घर में दाखिल नहीं होना चाहिए था। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और मुज़ाकराती टीम के सरबराह शाह महमूद कुरैशी से रब्ता करके चौधरी परवेज़ इलाही के घर पुलिस के हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए वाज़िया किया कि कार्रवाई वफाकी हुकूमत ने नहीं बल्कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने की। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर धावे और चादर चारदीवारी की पामाली पर अफसोस का इजहार करते हुए वाज़िया किया कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर धावे और चादर चारदीवारी की पामाली पर अफसोस का इजहार करते हुए वाज़िया किया कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। इसहाक़ डार का कहना था कि यह कार्रवाई निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करेंगे। इस सिलसिले में जल्द तहरीक इंसाफ से दोबारा रब्ता भी किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर गैर कानूनी हमले पर तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही के ख़ानदान के जज्बात से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। ये कार्रवाई निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई। तो दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि परवेज़ इलाही के घर पर छापा, मुझे इल्म नहीं था, पुलिस को उनके घर में दाखिल नहीं होना चाहिए था। ऑपरेशन का मीडिया पर नशर होने वाली खबरों के बाद इल्म हुआ। उन्होंने कहा कि किसी का दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल होने की इजाज़त कोई कानून नहीं देता। परवेज़ इलाही को अगर गिरफ्तार करना था तो उन्हें आज़ादाना नक्लो हरकत के वक्त भी किया जा सकता था। गुज़श्ता रोज़ होने वाली कार्रवाई का हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकराती
कमेटियों के दरमियान ये बात तय हो चुकी है कि इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के बाद ही इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्योंकि अपोजिशन ने भी एक ही दिन इलेक्शन की तायीद की है।